हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम रेशियो के हार्ड लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। पिछले 2-3 वीडियो में हमने रेशियो को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में हमने देखा था कि रेशियो के सबसे आसान क्वेश्चन को किस तरीके से 2 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशियो में चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए और वो क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा। तो आज इसी हार्ड क्वेश्चन को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। रेशियो के हार्ड क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे में यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या किसी प्रकार का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि रेशियो अगर आपको बहुत हार्ड लगता है मैथ में, तो इस टॉपिक को हम आपके लिए बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो के अंत तक रेशियो में आपका सारा डाउट खत्म हो जाए। तो ज्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हम रेशियो के आसान क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए, एक थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंद की संख्या बताएं। तो देखिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को समझना यह है कि क्वेश्चन हमारा कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक थैले में सफेद और पीली गेंदें हैं। तो लिखेंगे हम सफेद गेंदे, पीली गेंदे। सफेद गेंद हमारा कितना है? 7 अनुपात पीली गेंद हमारा है 11। फिर कहता है यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है, कुल गेंद 108, हमारा कुल गेंद दिया गया है 108, तब कहता है तो पीली गेंद की संख्या क्या होगी। देखिए, हमारा क्वेश्चन में अनुपात में जैसे कि दिया गया है 7:11, अनुपात को हम जोड़ेंगे तो हमारा कुल गेंद 7 को जोड़ते हैं तो हमारा आ गया 18। ये 18 जो है कुल गेंद है, कुल गेंद सफेद और पीली दोनों को जोड़कर हमारा टोटल कितना है? 18 गेंद। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है, कुल गेंद 108 है, लेकिन हमारा निकला कितना है? 18। तो क्या ये 18 108 के बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो इस 18 को हम 108 के बराबर कर देते हैं। तो जब 18 का मान 108 है तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 108/18। भागा लगाइए तो 18 छक होता है 108, तो 1 का मान हमारा निकल गया 6। अब इसी से हम पीली गेंद की कुल संख्या निकालेंगे। पीली गेंद की कुल संख्या कितनी है बताएं? पीली गेंद की कुल संख्या कितनी है अनुपात में? 11। 1 का मान 6, तो 11 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान 6 है तो 11 का मान हो जाएगा 6 गुने 11। इसको जब आपस में गुना किया जाए तो 66 गेंद। तो कुल पीली गेंद, कुल पीली हमारा निकल गया है 66 गेंद। 66 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यही है हमारा आंसर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं हार्ड क्वेश्चन पे, जो आपसे कई बार नहीं बन पाता होगा या फिर आप उसे एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप उस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि हम हार्ड क्वेश्चन को भी आपके लिए आसान कर देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन के बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राम को विज्ञान में अंग्रेजी से 2 गुने अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उनके कुल अंक 180 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का अनुपात 2:3 है तो विज्ञान में उनके अंक क्या हैं? तो इसी तरीके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राम को विज्ञान में अंग्रेजी से कितना अंक मिला है? 2 गुना। तो यहां लिख लेते हैं साइंस और इंग्लिश, इसका अनुपात लिख लेते हैं। कहता है विज्ञान में अंग्रेजी से दुगने, विज्ञान में अंग्रेजी से दुगने। अगर अंग्रेजी 1 नंबर का है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उनके कुल अंक 180 है, कुल अंक 180। उसके बाद कहता है यदि अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का अनुपात 2:3 है, मतलब इंग्लिश और गणित उनके अंकों का अनुपात 2:3 है, तो विज्ञान में उनके अंक क्या है? अब देखिए, इस अनुपात को हम लेकर क्या करते हैं? अनुपात में जब भी हम रेशियो के क्वेश्चन में जाते हैं तो अनुपात को हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो इक्वल करेंगे। हमारा साइंस इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश मैथ दिया गया है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा साइंस मैथ और इंग्लिश का मान निकालना पड़ेगा। साइंस इंग्लिश
इंग्लिश मैथ। तो साइंस इंग्लिश का हमारा अनुपात है 2:1, इंग्लिश मैथ का अनुपात है 2:3। तो हमें निकालना है साइंस इंग्लिश और मैथ का अनुपात। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सामना सामनी गुना, फिर उसके बाद तिरछा तिरछी, फिर उसके बाद सामना सामनी। तो 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, फिर 1 तिया 3, मतलब 4 2 3। यही हमारा साइंस इंग्लिश और मैथ का रेशियो निकल के आया है। अब कहता है कि कुल अंक तीनों विषयों में उनका कुल अंक कितना है, 180। तो सबसे पहले कुल अंक जोड़ लेते हैं। कुल अंक साइंस इंग्लिश और मैथ को जब जोड़ेंगे तो हमारा 4 + 2 + 3 कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 3 9। हमारा जब अनुपात को जोड़े तो हमारा मान कितना निकल के आया, 9। लेकिन हमारा क्वेश्चन में दिया गया है 180। जब तीनों सब्जेक्ट के अंकों को जोड़ा जाता है तो 180 आता है, लेकिन हमारा रेशियो में कितना आ रहा है, 9। तो क्या ये 9 उस 180 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो यहां हम लिख देते हैं 9 = 180, क्योंकि ये जो 9 है वो कुल संख्या का अंक ही तो है। 9 के बराबर 180, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 180/9। इसे जब काटेंगे तो 20 से कट जाएगा, मतलब 1 का मान निकला हमारा 20। क्वेश्चन क्या कहता था विज्ञान में उनके अंक क्या है, विज्ञान में उनके अंक क्या है। तो साइंस में उसका रेशियो कितना था, 4। तो 1 का मान 20, तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान 20 तो 4, ये 4 क्या है, ये 4 साइंस का अंक है। इसके बराबर हो जाएगा 20 × 4, तो 20 चौके 80, 80 अंक मिले, 80 अंक मिले। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो राम को साइंस में 80 नंबर मिले। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जिसे आप देख लीजिए। राम को विज्ञान में अंग्रेजी से दुगने अंक मिले। तो हमें लिखना पड़ा साइंस और इंग्लिश के रेशियो को। इंग्लिश में कहता था कि इंग्लिश से दुगना अंक मिला है साइंस में, तो इंग्लिश को अगर 1 मिलता है तो साइंस को 2 मिलेंगे। फिर कुल अंक दिया गया था 180। फिर उसके बाद दिया गया है इंग्लिश और मैथ का अनुपात, जो कि है 2:3। विज्ञान में उनके कुल अंक कितने हैं, यही कहता है। तो इसी प्रकार से हमने सबसे पहले साइंस इंग्लिश मैथ इन सारे सब्जेक्ट के रेशियो को सबसे पहले हमने निकाला। तो इन्हें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, सामने सामने, फिर तिरछा तिरछी, फिर सामने सामने। फिर उसके बाद साइंस इंग्लिश और मैथ का हमारा रेशियो निकल के आया 4:2:3। फिर कुल अंक हमने निकाला, तो साइंस इंग्लिश और मैथ के रेशियो को मिलाएंगे तो हमारा आ जाएगा 9, जो कि ये 9 किसके बराबर है, 180 के। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा दिया गया था कि कुल अंक हमारा 180 है तीनों सब्जेक्ट का। तो 9 का मान हमारा हो गया 180। तो 9 का मान हमारा 180, तो 1 का कितना हो जाएगा, इसे जब भागा लगाएंगे 9 से तो हमारा आ गया 20। तो 1 का मान हमारा 20 निकल गया। फिर 1 का मान 20। तो अब कहता है कि साइंस का कुल अंक कितना है, साइंस का हमारा रेशियो कितना निकला था, 4। तो इस 4 को हम 20 के जब बराबर करेंगे तो 20 × 4 मतलब 80 अंक। साइंस में राम को 80 अंक प्राप्त हुए। कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इसे रिवीजन करने के लिए हम आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पर ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं। तो चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पे। तो उस क्वेश्चन को समझने के बाद हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, रामू को विज्ञान में अंग्रेजी से 3 गुने अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उनके कुल अंक 240 हैं। यदि अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का अनुपात 4:5 है तो गणित में उनके अंक क्या हैं? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसा है। अगर आपको वो समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए आप हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं या नहीं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहे। और कोई भी क्वेश्चन मैथ में नहीं समझ में आता तो आप उसे हमारे कमेंट में छोड़ सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन को देख करके हम आपको उसका सॉल्यूशन बता सकें। तो ये था हमारा रेशियो का पार्ट 4 वीडियो। अगर अभी तक आपने रेशियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाकर आप हमारे चैनल पे जाके रेशियो का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को देखिए, ताकि आपको रेशियो 0 से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।